हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, और आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर रिक्त समुच्चय आखिर में क्या होता है। तो यहाँ पर यदि हम रिक्त समुच्चय की परिभाषा की बात करें तो जो रिक्त समुच्चय की परिभाषा होती है इस प्रकार से होती है कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। तो इस रिक्त समुच्चय की परिभाषा हो जाएगी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। मतलब यदि समुच्चय होगा तो उसमें केवल कोई भी अवयव नहीं होगा, एक भी अवयव नहीं होता है। रिक्त समुच्चय या इसी को क्या कहते हैं, शून्य समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को फाई अथवा इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जैसे यदि हम एक उदाहरण लें, a बराबर एक सेट दिया गया है कि x सच दैट x एक छोटा है x से और x छोटा है 2 से, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच क्या है आपको बताना है, प्राकृतिक संख्या। और 1 2 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 2 3 1 से स्टार्ट होती हैं, और 1 और 2 के बीच तो कोई प्राकृतिक संख्या होगी नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं होगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसमें फाई अवयव होंगे, कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इसकी जो परिभाषा है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, कोई अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई अथवा इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इस परिभाषा को अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम रफ में समझते चलते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर यदि हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या इस प्रकार से होती हैं 1 3 5 7 9 11 है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर 2 से भाज्य होना चाहिए। तो 2 से तो भाज्य ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि विषम भी हो, विषम प्राकृतिक संख्या और भाज्य हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का तो किसी संख्या में भाग नहीं जाता है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती। मतलब क्या होगा कि जो समुच्चय होगा वो खाली होगा, उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, या उसमें फाई अवयव होंगे। फाई का मतलब यहाँ क्या है कि 0 अवयव होंगे। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी अवयव नहीं है। इसके बाद यदि हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसी संख्याएं बताना है जो सम हो और अभाज्य हो। तो यदि सबसे पहले हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं इस प्रकार से होती हैं 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से संख्याएं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है। लेकिन क्या है, 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है और स्वयं 2 का जाता है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो अवयव होंगे, जैसे यदि हम इसको b से प्रदर्शित करें, यहाँ पर इसको हम a से प्रदर्शित कर सकते थे पहले क्वेश्चन की सेट को, यहाँ पर हम इसको b से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जो b होगा, जैसे यदि हम इसको b माने, b बराबर, तो इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव होगा, एक ही अवयव होगा, केवल एक ही अवयव। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं, आपको बताना है। तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें केवल एक ही अवयव है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता। समुच्चय क्या होता है, खाली होता है।
तो यहाँ पर इसमें एक ही अवयव है, तो ये आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्त समुच्चय क्या है, नहीं है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कि रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक अवयव है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि x सच दैट x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है और x का मान छोटा है 5 से, और साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा है। तो ऐसी तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका मान क्या हो, जो संख्या क्या हो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यदि हम इस c के बराबर लें इस सेट को, तो यहाँ पर हम इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, मतलब कोई भी यहाँ संख्या नहीं होगी। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि फाई। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है, 0 अवयव है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यदि हम समांतर रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं कि समांतर रेखाएं आखिर में क्या होती हैं। तो ऐसी तो रेखाएं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन आपस में भी क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो जब दो समांतर रेखाएं बताई गई हैं, वो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। क्योंकि यदि हम इसको d के बराबर माने तो यहाँ पर जो सेट होगा इस सेट में कोई भी अवयव नहीं होगा, खाली अवयव होंगे, 0 अवयव होंगे, या इसको हम 5 भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय को हम कैसे चेक करते हैं, यदि किसी अवयव में कोई भी अवयव नहीं होता है, मतलब खाली होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप इसको हम a के बराबर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a बराबर, यहाँ पर हम इस प्रकार से खाली ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ हम फाई लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम परिमित समुच्चय देखते हैं। परिमित समुच्चय की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा है कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जो अवयव होते हैं, जो अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, या अवयवों को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपको समुच्चय दिया गया, आपको एक सेट दिया गया है और यहाँ पर आपको दी गई है संख्या 1 से 20 तक संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को गिन सकते हैं। यहाँ पर इस सेट में जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं की जो संख्या है वो क्या है, निश्चित है, मतलब क्या है, परिमित है। तो ये आपका कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, या फिर जिन अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। इसके बाद यहाँ पर हम अपरिमित समुच्चय देखते हैं। तो अपरिमित समुच्चय होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है या अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, क्या होती है, अनंत या अनिश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते। जैसे यहाँ पर आप एक सेट देख सकते हैं a के बराबर कि यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर डैश डैश लगा है। डैश डैश का मतलब क्या है कि संख्या कहाँ तक है, अनंत तक है। इन संख्याओं को तो यहाँ पर हम गिन नहीं सकते। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो इस प्रकार से आप इन दो परिभाषाओं को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से समुच्चय परिमित हैं इनमें से और कौन कौन से अपरिमित हैं।
तो यहाँ पर परिमित क्या होते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। यदि हम वर्ष के महीनों के समुच्चय की बात करें तो जो वर्ष के महीनों में समुच्चय, यहाँ पर वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं, जैसे यदि हम इसको ए सेट के बराबर माने, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 हैं। जैसे यदि हम जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर दिसंबर। इस प्रकार से कितने महीने होते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो इन महीनों को तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महीनों की संख्या तो यहाँ पर निश्चित है। ऐसा तो है नहीं कि ये महीनों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, परिमित होगा, क्योंकि यहाँ पर परिमित की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित। यहाँ पर जो वर्ष के महीने होते हैं वो 12 ही होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी हमने विद्यार्थी से पूछा और हमने पूछा कि वर्ष में कितने महीने होते हैं तो वो बताएगा 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 2 3 यहाँ पर डेड डैश लगा है 99 100 और यहाँ पर बीच में भी संख्या यहाँ पर 4 5 6 7 इस प्रकार से संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इन संख्या को गिन सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया तो गया है कि 1 से कहाँ तक संख्या है, इस सेट में 100 तक संख्या है। तो हम इन संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पर इन संख्याओं की संख्या क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, इस सेट क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने पहला लिखा था, यहाँ पर हमने दूसरा, और ये आपका तीसरा हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 और यहाँ पर डेड डैश दिया गया है। इस डेड डैश का मतलब क्या है कि संख्या कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट में संख्याओं की संख्या क्या है, परिमित नहीं है, मतलब क्या है, अपरिमित है, मतलब निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। तो जो अपरिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें जो होते हैं अवयवों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। या अवयवों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो क्या आप अवयवों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताया ही नहीं गया कि जो संख्या है कहाँ तक है। जैसे यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में तो बताया गया था कि संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 100 तक है, तो इसलिए क्या था, अपरिमित समुच्चय। लेकिन इसमें बताया नहीं गया कि संख्या कहाँ तक है। तो यहाँ पर संख्या कहाँ तक है, जब अनंत तक होती हैं, या संख्या जो सेट में संख्या होती हैं उनकी संख्याओं की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है, तो वो क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इसका जो आंसर होगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकते हैं, 103 भी हो सकते हैं, इस प्रकार से अनंत तक हो सकते हैं। तो यदि हमें इस प्रकार से सेट बनाएंगे, जैसे यदि आप थोड़ा सा रफ में समझ लें, यहाँ पर हम इस प्रकार से सेट बनाएंगे, जैसे यदि हम 100 से बड़े धन पूर्णांक लिखें, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक इस प्रकार से हो सकते हैं, 101 102 103 104 105, इस प्रकार से और आगे तक अनंत तक जाएंगे। इस प्रकार से हम डेड डैश लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 से बड़े धन पूर्णांक तो हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपको सेट दिया गया है। इसमें
जो अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, या फिर इन अवयवों को हम गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि यहाँ पर ये अनंत तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यदि इन्होंने बताया होता कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कहाँ तक हैं, 1000 तक हैं कि 2000 तक, तो वो कौन सा समुच्चय होता, परिमित समुच्चय होता। लेकिन यहाँ पर 100 से बड़े धन पूर्णांक कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 5वां। यहाँ पर बताया गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे आपको अभाज्य पूर्णांक बताना है। तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाता है। जैसे यदि हम एक की बात करें तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 2 का जाता है और 1 का जाता है। इसके बाद 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 7 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 और यहाँ पर 23। इसके बाद 29 हो जाएगी, इसके बाद 31 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहाँ तक होंगी, 99 से छोटे, 99 से छोटे का मतलब कहाँ तक होंगी, 97 तक होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से लगाकर कहाँ तक होंगे, 97 तक होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसका मतलब पता ना हो कि कहाँ तक संख्या है। यदि यह संख्या ना होती और इस प्रकार से डेड डैश लगे होते तो हम इसका आंसर क्या लिखते, अपरिमित समुच्चय। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो इस प्रकार से होगा 97 तक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, परिमित समुच्चय। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे परिमित समुच्चय। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।